नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। एसआईआर को लेकर भाजपा की तैयारियां पूरी। संगठन महामंत्री कुंदन परिहार का बयान, बीएलए 2 की सभी रिक्तियां भरी गई। एसआईआर प्रक्रिया में बीएलए 1 और बीएलए 2 निभाएंगे अहम भूमिका। कालाडूंगी कोटाबाग में गैस वितरण के दौरान लंबी कतार लगी। सिलेंडर कम, उपभोक्ताओं में बड़ी चिंता। कतार में लगी भीड़, आपस में नोकझोंक। पुलिस की मौजूदगी में कराया गया गैस वितरण। पौड़ी श्रीनगर कोतवाली में सरस्वती देवी नेगी पहुंची थाने। खुद को गिरफ्तारी देने की पेशकश। कुछ दिन पहले भाजपा नेता कार्यकर्ता ने जारी किया वीडियो, गलत बयानबाजी का आरोप। मौसम ने किया अचानक बदलाव। गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में बर्फबारी, निचले इलाकों में बारिश से बढ़ी ठंड। मार्च में अचानक मौसम का ऐसा मिजाज। उत्तराखंड में सभी अस्पतालों को अनिवार्य रूप से देना होगा कैंसर इलाज और मृत्यु का रिकॉर्ड। स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना जारी की। चार धाम यात्रा 2026 को लेकर परिवहन विभाग तैयारियां तेज। 23 मार्च को बनना शुरू होगी वाहनों का ग्रीन कार्ड। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। हल्द्वानी में आगामी ईद पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। इसी क्रम में हल्द्वानी कोतवाली में एक संयुक्त पीस कमेटी बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी मनोज कुमार कात्याल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों हल्द्वानी, बनबुलपुरा, मुखानी और काठगोदाम के जनप्रतिनिधियों, धर्मगुरुओं और गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। इस दौरान अधिकारियों ने सभी से आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। साथ ही सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों से सतर्क रहने और किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले उसकी पुष्टि करने की सलाह दी गई है। आगामी जो त्योहार है ईद का, इसको लेकर के हम लोगों ने बैठक की है। इसमें क्षेत्र के सभी प्रतिनिधियों से हम लोगों ने बात की है और इसमें जो भी आगे का जो हम लोगों की व्यवस्थाएं हैं उसके बाद में इनको शेयर किया गया और साथ में ही इन लोगों के द्वारा जो भी समस्याएं बताई गई, चाहे उसमें बिजली विभाग से संबंधित हो या पेयजल से हो या फिर साफ सफाई से हो, सभी समस्याएं हम लोगों ने और इनके इश्यूज जो थे उनको नोट कर लिया है और कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ उसको हम लोग रिजॉल्व भी करेंगे। और इनको ये भी हमने नॉलेज में ला दिया है कि 21 तारीख को एक वीवीआईपी प्रोग्राम भी है जिसके दृष्टिगत थोड़ा डाइवर्जन इत्यादि रहेगा, थोड़ा पार्किंग का भी हमारा प्लान अलग से रहेगा जिसको हम ऑलरेडी इसमें शेयर कर देंगे। तो 20 या 21 जो भी जिस तिथि में भी ईद मनाई जाती है उसमें हम लोगों ने अपने पूरे सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। राज्य में आगामी अप्रैल महीने में होने वाले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां पूरी होने का दावा किया है। भाजपा प्रदेश के संगठन महामंत्री कुंदन परिहार ने जानकारी देते हुए बताया कि एसआईआर प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पार्टी पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि जहां जहां बीएलए 2 की नियुक्तियों में रिक्तियां थी, अब उन्हें भर दिया गया है। कुंदन परिहार ने यह भी स्पष्ट किया, राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार सभी बीएलए 1 और 2 इस प्रक्रिया में सक्रिय सहयोग करेंगे, नियमों का पालन सुनिश्चित करेंगे।
देखिए, एसआईआर को लेकर के हमारी तैयारियां पहले से चल रही है और हम समझते हैं कि हमारे इस बीच जहां किसी कारणों से हमारे BLA-2 में थोड़ी कमी आई थी, हमने उसकी रिक्तता को पूर्ति कर दी है और कुछ ही दिनों के पश्चात हम लोग अपने सारे के सारे जो है BLA-2 बना लेंगे और जो जो भी इसमें गाइडलाइन राज्य चुनाव आयोग की आएगी उसके अनुसार हम लोग और हमारे कार्यकर्ता BLA-1 हो, BLA-2 हो या हमारे अन्य कार्यकर्ता हो, उनको सहयोग प्रदान करेंगे और जो जो भी एसआईआर की प्रक्रिया होगी उसका पालन करेंगे। कोडाबाग क्षेत्र में गैस वितरण के दौरान व्यवस्थाएं देखने को मिली हैं, जिससे उपभोक्ताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जानकारी के अनुसार कोटाबाग इंडेन गैस एजेंसी के द्वारा बैलपड़ाव बाजपुर चौराहे पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गैस सिलेंडर का वितरण किया जा रहा था। इस दौरान उपभोक्ताओं की लंबी कतार लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। गैस लेने पहुंचे लोगों के बीच धक्का मुक्की और तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि गैस सिलेंडर्स की संख्या कम होने के कारण असमंजस की स्थिति पैदा हो गई, जिससे कई लोगों को खाली हाथ लौटने की आशंका बनी रही। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए गैस एजेंसी के द्वारा पुलिस की मौजूदगी में गैस वितरण कराया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक ओर सरकार गैस की कमी नहीं होने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर जमीनी स्तर पर ऐसी लंबी कतारें आमजन की परेशानियों को बढ़ा रही हैं। श्रीनगर कोतवाली में एक अनोखा मामला सामने आया है। यूकेडी नेता सरस्वती देवी नेगी ने खुद ही थाने में पहुंचकर गिरफ्तारी देने की पेशकश की। सरस्वती देवी नेगी ने बताया कि कुछ दिन पहले श्रीनगर भाजपा के नेता और कार्यकर्ता कोतवाली पहुंचे थे, उनके खिलाफ वीडियो जारी किया था। उन्होंने कहा कि वीडियो में उनके खिलाफ गलत बयानबाजी की गई और इससे रीच और व्यूज बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर फैलाया गया। पुलिस का कहना है इस मामले में अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई, जांच जारी है। श्रीनगर पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि इस संदर्भ में उनके खिलाफ अभी कोई कानूनी मामला दर्ज नहीं हुआ है। सरस्वती देवी नेगी की गिरफ्तारी देने की पेशकश ने स्थानीय प्रशासन और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना दिया है। लोगों ने कहा कि बहन बोला आपके खिलाफत में ऐसी कोई भी FIR या कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है जिसके लिए हम आपको गिरफ्तार कर सके या आपको किसी भी प्रकार का नोटिस भेज सके। यहाँ पे किसी भी प्रकार से आपके खिलाफत में कोई कार्रवाई नहीं है सर। हमारा क्या होगा ना, नहीं वो भी उनका घबराना भी जायज है और मेरा परिवार भी इस बात से दुखी हो रहे हैं ना कि बोला तुम लोगों की वजह से मर रहे थे, कुछ हो जाएगा तो कई चीज़ें हो जाती करके ना, तो इसलिए मैं आना जरूरी था भाई यहाँ पे ना। अब वो तो हाँ वो बोले कि दीदी घर जाओ, बोला कुछ नहीं है आपके खिलाफ, थाने बोल रहे मेरे को कि आपके खिलाफ कुछ नहीं है करके आप घर जाओ। हमारे थानेदार महोदय जी ने कहा है, हालांकि यहाँ पे थानेदार महोदय भी नहीं है और उनके जो इंचार्ज हैं वो भी नहीं है, पर जो हमारे और भाई हैं उन भाई लोगों ने कहा कि बहन बोला आपके खिलाफत में ऐसी कोई भी FIR या कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है जिसके लिए हम आपको गिरफ्तार कर सके या आपको किसी भी प्रकार का नोटिस भेज सके। यहाँ पे किसी भी प्रकार से आपके खिलाफत में कोई कार्रवाई नहीं है सर। हमारा क्या होगा ना, नहीं वो भी उनका घबराना भी जायज है और मेरा परिवार भी इस बात से दुखी हो रहे हैं ना कि बोला तुम लोगों की वजह से मर रहे थे, कुछ हो जाएगा तो कई चीज़ें हो जाती करके ना, तो इसलिए मैं आना जरूरी था भाई यहाँ पे ना। अब वो तो हाँ वो बोले कि दीदी घर जाओ, बोला कुछ नहीं है आपके खिलाफ, थाने बोल रहे मेरे को कि आपके खिलाफ कुछ नहीं है करके आप घर जाओ। भाई मैं इस थाने में इसलिए पहुंची हुई हूँ कि जैसे कि आप लोग समझते हैं कि जब मैं ये यात्रा लगातार कर रही थी और इस यात्रा के दौरान हमारे जो डेलीगेशन था उन्हें हमारे गढ़वाल सांसद श्री अनिल बलूनी भाई जी के द्वारा
बुलाया गया था कि भाई थोड़ा सा हमसे बात करें, तो मेरे को भी बोला गया था, लेकिन मैंने कहा मैं महामहिम जी से मिलने आई हुई हूँ। तो मैंने अपनी 4-5 बहनों को और 1-2 भाइयों को उनके पास मुलाकात के लिए भेजा। तो जब वो हमारी बहनें वहाँ पहुँची तो हमारे गढ़वाल सांसद माननीय श्री अनिल बलूनी भाई जी के पास उनको पिलाने के लिए पानी तक नहीं था, ये समय तक नहीं था कि वो ये पूछे कि पिलाना तो अदर बात होती है, लेकिन पानी भी उन्हें पिला सकें। उत्तरकाशी जिले में मौसम का मिजाज अचानक ही बदल गया है। सुबह गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में बर्फबारी हुई, जबकि निचले इलाकों में बारिश के चलते ठंड में इजाफा हुआ। जनपद के अधिकांश क्षेत्रों में रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। तापमान में गिरावट आई है। मार्च के इस महीने में अचानक आए इस बदलाव के कारण लोग गर्म कपड़े पहनकर घरों से बाहर निकले। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ दिन पहले उत्तरकाशी में तेजी से गर्मी बढ़ी थी, लेकिन अब बर्फबारी और बारिश के कारण मौसम का संतुलन बदल गया है। यमुनोत्री धाम में बर्फबारी। विकासनगर शहर की बुनियादी सुविधाओं को विश्व स्तरीय बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी ने विकासनगर शहर के पेयजल एवं सीवरेज परियोजना के तहत एक विशेष जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र विधायक मुन्ना सिंह चौहान, स्थानीय जनप्रतिनिधि, व्यापारियों और आम जनता ने भाग लिया। कार्यक्रम उत्तराखंड लिवेबिलिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत आयोजित किया गया, जिसे एशियाई विकास बैंक के द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विकासनगर में करीब 535 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन जलापूर्ति और सीवरेज ट्रीटमेंट परियोजना के आधुनिक विकास पर चर्चा करना था। इस परियोजना की खासियत यह है कि इसे अगले 30 वर्षों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। हमारे बीच में आए हुए सभी सभासद हरपतपुर और विकासनगर, उनका हाथ अध्यक्ष नगर पालिका जी, नगर पालिका अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष श्रीमान लवलेश शर्मा जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। माननीय विधायक, यही है, बिल्कुल खुला जनसंवाद है, कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आगे भी कहा जा रहा है कि जिसका जो सुझाव हो, किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो, कोई शिकायत हो, तो बिल्कुल मीडिया के सामने, कैमरे के सामने स्वतंत्र है हर व्यक्ति कहने के लिए। और बाकायदा जो विभाग हमारा यूएसडीए है, जो हमारा कंसल्टेंट है टाटा इंजीनियर्स, और जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी है ईएमएस, तीनों आपके सामने हैं। तो ये जो वाटर सप्लाई और सीवरेज स्कीम है विकासनगर की 535 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें 18 साल का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर इज ईएमएस और बेसिकली हम डिज़ाइन इंजीनियर्स है। वी आर फ्रॉम टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स एंड वी आर द कंसल्टेंट्स टू यूयूएसडीए, जिनके लिए हमने ये मॉडल डिज़ाइन किया है वाटर सप्लाई और सीवरेज का। सॉफ्टवेयर जो हमने यूज़ किया है वाटर जेम्स, सीवर जेम्स, जिसपे हमने सारा डिजाइन पार्ट एग्जीक्यूट किया है मॉडल में।
नैनीताल में चैत्र नवरात्रि के अवसर पर विभिन्न मंदिरों में देवी के नौ रूपों की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ दिखाई दे रही है। पहले दिन नैनीताल के मां नैना देवी मंदिर में श्रद्धालुओं ने विशेष पूजा अर्चना की। स्थानीय मान्यता के अनुसार देवी सती की बाईं आंख इसी स्थान पर गिरी थी, जिसके बाद यहां मां नैना देवी की स्थापना हुई। पुराणों में वर्णित है कि देवी पार्वती के पिता दक्ष प्रजापति द्वारा भगवान शिव को यज्ञ में आमंत्रित न करने पर देवी सती ने यज्ञ कुंड में प्रवेश किया और अपना शरीर त्याग दिया। दुखी भगवान शिव ने सती का पार्थिव शरीर लेकर ब्रह्मांड में भ्रमण किया। सृष्टि के संतुलन के बिगड़ने पर ब्रह्मा भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर दिया और इस क्रम में देवी की बाईं आंख नैनीताल क्षेत्र में गिरी और इसका नामकरण मां नैना देवी किया गया। राजकीय पॉलिटेक्निक गौचर का 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का गौचर के खेल मैदान में मुख्य अतिथि बीआरओ के ओसी मनोहर कुमार द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि ने कहा, स्वस्थ रहने के लिए खेलकूद आवश्यक है। खेलकूद बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत जरूरी है। वहीं संस्थान के प्रधानाचार्य राजकुमार ने कहा, खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभागियों के द्वारा भाला फेंक, दौड़, गोला फेंक, ऊंची कूद समेत विभिन्न प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं के द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। सलामी मंच से गुजरते हुए एनसीसी कैडेट आयुष डिमरी जो कि कमांड कर रहे हैं, अब सलामी मंच से गुजर रहा है सारा। सरकार के 4 साल पूरे होने पर 21 मार्च को हल्द्वानी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिरकत करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि 21 मार्च को रक्षा मंत्री प्रदेश सरकार के 4 सालों के कार्यकाल के उपलक्ष्य में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हरिद्वार में बड़ी संख्या में जनता ने भाजपा के पक्ष में वातावरण बनाया है, ठीक उसी प्रकार का वातावरण अब कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी में होगा। महेंद्र भट्ट ने कहा, जनसभा ऐतिहासिक होगी।
21 मार्च को देश के रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी का उत्तराखंड की देवभूमि में आगमन हो रहा है। हल्द्वानी में प्रदेश सरकार के 4 वर्षों के कार्यकाल के उपलक्ष्य में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और हमने तय किया है कि जिस प्रकार से हरिद्वार के अंदर बड़ी तादाद में जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक वातावरण खड़ा किया, इसी प्रकार का वातावरण अब कुआओं क्षेत्र के हल्द्वानी जो द्वार है वहां से प्रारंभ होगा। खबर उत्तरकाशी से, जहां पर पुरोला पुलिस ने अपराध नियंत्रण, कानून शांति एवं यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कमलेश उपाध्याय उत्तरकाशी के निर्देशन में थाना अध्यक्ष पुरोला दीपक सिंह कुठैत द्वारा थाना पुरोला पर ग्राम प्रधान, ग्राम प्रहरियों एवं संभ्रांत व्यक्तियों नागरिकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान थाना अध्यक्ष दीपक कुठैत के द्वारा सभी क्षेत्र की स्थिति को लेकर अपराध, कानून एवं यातायात व्यवस्था के संबंध में चर्चा कर फीडबैक के साथ कानून सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का